This is Gautam Srivastava from Campus Law Center, University of Delhi, and this is gonna be my first video on my YouTube channel, which is of course going to be very interesting and exciting for me and you also. So without any further delay, let's move on to the topic. So now we are going to appreciate the difference between culpable homicide and murder. So let's get started with the section which is culpable homicide given in section 299 and murder is given in section 300 IPC. सो बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग को दिक्कत इसमें आती है इनिशियल स्टेज में समझने में, क्योंकि बेयर एक्ट के लैंग्वेज से मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है और पनिशमेंट भी इसकी अलग अलग है. सो एज अ लॉ स्टूडेंट जब आप इनिशियल स्टेज पर आते हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है इसको समझने में कि कल्पेबल होमिसाइड में कौन सा क्राइम जाएगा, ऑफेंस जाएगा, और मर्डर में कौन सा ऑफेंस जाएगा. क्योंकि बेयर एक्ट अगर आप 299 और सेक्शन 300 IPC का पढ़ेंगे तो you may find you into difficulty while appreciating the difference. So now I am here with this video and I am sure that after watching this video you will be comfortable in appreciating the difference. So friends, if you look on the clauses of 299 and section 300, the first clause of 299A says कल्पेबल होमिसाइड का डिफिनेशन देता है जिसमें कहता है इंटेंशन टू कॉज डेथ. नाउ हेयर ऑल्सो इन क्लॉज 1 300 इंटेंशन टू कॉज डेथ. नाउ ये दोनों में इंटेंशन टू कॉज डेथ का एलिमेंट प्रेजेंट है. सो अगर आपके पास कोई केस आती है तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि ये मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा. अब इंटेंशन टू कॉज डेथ अगर दोनों सिमिलर है तो कैसे आप अप्रिशिएट कर सकेंगे कि ये मर्डर में है या कल्पेबल होमिसाइड में है. तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कुछ बच्चों के लिए. नाउ मैं ये कह रहा हूँ वेयर देयर इज इंटेंशन टू किल, इंटेंशन to kill, always it is murder, it is murder always. So आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. where there is intention to kill always it is murder, remember that line. अब मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ सेक्शन 299 क्लॉज 1 भी ये इंटेंशन टू कॉज डेथ है, ठीक है, यहाँ इंटेंशन टू कॉज डेथ है, तो मैं मर्डर में क्यों ले रहा हूँ. तो इसके बोलने के पीछे रीजन तो होना चाहिए, एटलीस्ट कोई भी स्टैट्यूटरी ऐसा कोई क्लॉज होना चाहिए जिस पे आप अपना आंसर बेसिस करते हैं. सो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि इंटेंशन टू कॉज डेथ इसका इलस्ट्रेशन अगर आप पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन ए सेक्शन 299 से अपेंडेड जो इलस्ट्रेशन है और मर्डर का अपेंडेड इलस्ट्रेशन है उससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा. और साथ ही सेक्शन 301 पढ़ेंगे IPC तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगी. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कल्पेबल होमिसाइड का इलस्ट्रेशन ए और क्लॉज ए हमेशा सेक्शन 301 के साथ पढ़े, जो कि होता है ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस केस, ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस केस. सो इंटेंशन टू कॉज डेथ यहाँ पे जो है इंटेंशन, ये इंटेंशन डेफिनिट नहीं है, नॉट ए डेफिनिट, ठीक है, डेफिनिट नहीं है. यहाँ जो इंटेंशन है ये डेफिनिट है. अब डेफिनिट और इनडेफिनिट का मतलब क्या है ये आपका इलस्ट्रेशन से क्लियर होगा. इलस्ट्रेशन ए कहता है कि अगर आप कोई गड्ढा खोदते हैं और उसमें कोई भी पार्टी, आप गड्ढा खोदते हैं इंटेंशन टू कॉज डेथ के लिए, लेकिन कोई भी पर्सन उसमें आके अगर गिर जाए तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा अगर वो गिरा हुआ पर्सन की मौत हो जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका डेफिनिट इंटेंशन नहीं है, आपका सराउंडिंग इंटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन ही डेफिनिट नहीं है, ठीक है. इंटेंशन टू कॉज डेथ इलस्ट्रेशन आप पढ़िएगा. इलस्ट्रेशन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. तो इंटेंशन बेसिकली आपका कॉज डेथ यहाँ पे है लेकिन वो डेफिनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि जेड फॉल्स. यहाँ पर इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ जेड
नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर इंटेंशन टू कॉज डेथ का इलस्ट्रेशन आप पढ़िएगा, ए हैविंग इंटेंशन टू किल वाई, यहाँ पर वाई का नाम एक सब्जेक्ट है आपके लिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट एक और ऑब्जेक्ट दोनों है इसमें, और यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई इंटेंशन टू कॉज डेथ, बट to cause death of whom is not clear in illustration A of section 299, whereas in section 300 clause A it is quite clear intention to kill Y. Now I just say read section 299 clause A illustration A with section 301 IPC transfer of malice, 301 IPC transfer of malice, where it says, इसका 301 का मतलब है कि अगर आप किसी को भी मारना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन को, और उसको अगर आप सपोज कि जहर दे के मार रहे हैं खीर में, और वो खीर खाने के बजाय उसे रख के कहीं बाहर घूमने टहलने चला जाता है, और कोई थर्ड पर्सन आता है, उसका नौकर या उसकी बेटी आके खीर खा लेती है, तब भी आपका इंटेंशन टू कॉज डेथ है। यहाँ पर डेफिनेट अगर है वाई को मारने का, तो वाई अगर खाता है तो बात दूसरा है, लेकिन वाई अगर कहीं बाहर चला जाता है, जेड इसका सर्वेंट आके खा लेता है, या डी डॉटर आके खा लेती है वो खीर, और इन कॉन्सिक्वेंस वो मर जाती है, तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैलिस केस लगेगा, और फिर भी आप गिल्टी होंगे कल्पेबल होमिसाइड के, जो कि इंटेंशन टू कॉज डेथ का एलिमेंट कैरी कर रहा है अपने साथ, और वो हमेशा ये सेक्शन 299 ए के साथ आप पढ़ें, क्योंकि आपको कंफ्यूजन कम होगी। सो आई थिंक इंटेंशन टू कॉज डेथ इज क्वाइट क्लियर from illustration A, and with reading it with section 301 IPC, it is quite clear that here the intention is not definite and here the intention is definite to kill Y. A person is already present in the illustration. So यहाँ इंटेंशन टू कॉज डेथ है, लेकिन यहाँ किसकी डेथ करनी है ये पर्टिकुलर पर्सन आपका नहीं गिवन है, और यहाँ पर कोई भी मर सकता है आके, और यहाँ एक वाई है और उसका इंटेंशन टू कॉज डेथ है, इंटेंशन टू किल है। सो कॉज डेथ 299 ए में आप कॉज डेथ पढ़िएगा, और 300 क्लॉज ए में आप पढ़िएगा इंटेंशन टू किल। किल का मीनिंग आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, किल एक अपने आप में डेफिनिट वर्ड है, मतलब किल वाई, कॉज डेथ ऑफ होम। सो नाउ आई थिंक दिस फर्स्ट वेरी क्लॉज इज क्लियर। नाउ अब आगे इतना से काम नहीं बनता, अभी और भी आपको कन्फ्यूजन काफ़ी रहती है, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज से ये काफ़ी क्लियर नहीं हो पाता है, और इनिशियल स्टेज में आपको प्रॉब्लम होंगी जैसा कि मुझे होती थी। नाउ क्लॉज 2 of section 299, basically clause B of section 299 in para 2 says intentionally causing bodily injury as is likely to cause death। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है सेक्शन 299 का क्लॉज भी कहता है कॉजिंग बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 299 बी को आप कॉरस्पेंडिंग पढ़ें 300 क्लॉज 3 के, और ये एक सही कॉरस्पेंडिंग होगा। ठीक है, तो 300 ध्यान रखिए, 302 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 303 बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉरस्पेंडिंग क्लॉज है 303 है। आप लोग काफ़ी समय 300 क्लॉज 2 पढ़ देते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अब 300 क्लॉज 3 है, इसमें भी इंटेंशन टू कॉज सेक्शन 300 क्लॉज 3 आईपीसी में इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एंड bodily injury intended to cause is sufficient in ordinary course of nature to cause death,
सेक्शन 300 क्लॉज 3 कहता है इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी। अब सेक्शन 299 क्लॉज बी में भी कहता है इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, लेकिन यहाँ पर इसका एक स्पेशल एलिमेंट जो जुड़ जाता है। सेक्शन 303 मर्डर के केस में एक स्पेशल एलिमेंट जुड़ता है इसमें, एंड बॉडली इंजरी इंटेंडेड, यानी कि जो भी इंजरी इंटेंड किया है एक्यूज ने टू कॉज इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू डेथ, वो सफिशिएंट रहना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ करने के लिए, ठीक है। और जहाँ तक बात रहा सेक्शन 299 बी में इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली और सफिशिएंटली का डिफरेंस है दोस्तों। तो लाइकली का मतलब आपका होता है प्रोबेबल, मीन्स 50% और सफिशिएंट का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का मतलब सिंपल बेसिकली ये होता है कि ऑर्डिनरली वैसे इंजरी से एक हेल्दी आदमी भी मर सकता है। सो ये बेसिकली डिफरेंस है सेक्शन 300 क्लॉज 3 और सेक्शन 299 क्लॉज बी में। सो होप कि थोड़ा बहुत क्लियर होगा। जैसे कि मानिए कि इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, मैं आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसी को लाठी से मारा जाए सर पे, 2-3 लाठी, 4 लाठी, 5 लाठी, लाइकली टू कॉज 50% चांस है कि वैसे आदमी का डेथ हो सकता है। लेकिन इंटेंशन टू कॉज डेथ सेक्शन 303 में जो है कॉज बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, उसमें जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हेड शॉट गन से मार देता है, इसमें क्या है सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ है। सो दिस डिफरेंस इज वेरी मच क्लियर। नाउ हेयर इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, ये दोनों डिफरेंट है। बॉडली इंजरी का इंटेंशन है और वो बॉडली इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ हो जाए तो उसको लेंगे सेक्शन 300 क्लॉज 3 में, और लाइकली होगा तो क्लॉज 2 में लेंगे। नाउ इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी और सेक्शन 300 क्लॉज 1 और क्लॉज 3, इंटेंशन इज गिवन। सो इंटेंशन, व्हाट इज इंटेंशन? नाउ अब पूछेंगे कि इंटेंशन क्या होता है। अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ है तो ये इंटेंशन को कैसे पता लगेगा कि एक्यूज का इंटेंशन था या नहीं था? ये क्वेश्चन माइट भी अराइज हो सकता है आपके दिमाग में। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये इंटेंशन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करती है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, आपके पास जो सा केस आएगा उससे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसा इंटेंशन है। नाउ इंटेंशन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाई। जब भी आप इंटेंशन इज आंसर ऑफ क्वेश्चन हाउ, ठीक है। तो ये आंसर है अपने आप में हाउ, एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट मर्डर कैसे कमिट होती है या कल्पेबल होमिसाइड अगर हो तो उसके करने के तरीका से हमको इंटेंशन गैदर होता है। क्योंकि इंटेंशन बीइंग अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, ये आपका कभी दिखेगा नहीं। ये पर्सन टू पर्सन इंटेंशन जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इंटरनल फैक्ट है। सो इसको आपको गैदर करना होगा, आपको अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ए पर्टिकुलर केसेस एंड हाउ। सो इट इज वेरी इजी। हाउ का मतलब क्या हुआ कि मर्डर कैसे हुआ, या फिर कल्पेबल होमिसाइड ही है तो कैसे हुआ। अगर गन से मारता है टू ए पर्टिकुलर पर्सन वाई, देन इट इज कवर्ड इन सेक्शन 300 क्लॉज 1। एंड अगर लाठी से मारता है और लाठी से मारने से डेथ हो जाती है और वो लाठी से ऐसा इंटेंशन होता है कि कॉज डेथ, वो आ जाएगा तुम्हारा इंटेंशन टू कॉज डेथ इन 299B। और इसको इलस्ट्रेशन ए के साथ और सेक्शन 301 के साथ हमेशा पढ़ना तो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी। वैसे इंटेंशन टू किल बेसिकली एज ए जनरल रूल इट इज मर्डर ऑलवेज। एंड 299 का क्लॉज बी आपको अभी मैंने क्लियर कराया, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज, लाइकली मतलब प्रोबेबल कॉज, मतलब 50-50 चांस है कि एक हेल्दी आदमी 50-50 चांस है कि उस केस में मर सकता है। और इस केस में है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में एक हेल्दी आदमी वैसे इंजरी इन्फ्लिक्टेड से मरेगा ही मरेगा। सो बेसिकली हेयर द ग्रेविटी इज टू हाई, द होल कंपेरिजन इज बेस्ड ऑन द nature of injury and gravity of injury. So now let's move on to clause C of 299, which is compared to clause 4 of section 300. Now
Now section 299 clause C and section 300 clause 4 is in language very similar, but a vast difference between them. Now knowledge play a very important role in both of the section. Knowledge here, intention is immaterial. Intention to cause death or intention to cause bodily injury is immaterial. इसमें इंटेंशन से कोई मतलब ही नहीं होता है। 299 क्लॉज सी या फिर 300 क्लॉज 4 में आप अगर जाएंगे, इंटेंशन टू हो सकता है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ ना हो, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी ना हो, लेकिन फिर भी एक कोर्ट या फिर जज या मजिस्ट्रेट आपसे प्रिज्यूम करता है कि एक नॉर्मल आदमी मस्ट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, ठीक है। दैट्स वाई लायबिलिटी अरेज हेयर। कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि एक सेन आदमी, एक रीजनेबल आदमी, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट हमेशा मालूम रहना चाहिए। जैसे कि कैसे जाते हैं कोर्ट के सामने, कापुर वर्सेज स्टेट ऑफ केप्सू, एक केस है कापुर वर्सेज स्टेट ऑफ केप्सू। इसमें क्या होता है, 18 इंजरी दिया जाता है विक्टिम के पर्सन पे। अब 18 इंजरी होने के बाद भी बाद में जब केस चलती है, 18 इंजरी से द विक्टिम की डेथ हो जाती है और केस आती है कोर्ट में। अब जब कोर्ट में केस आती है तो क्या वो कोर्ट देखेगी कि सेक्शन 299 क्लॉज बी में जा रही है? सारे क्लॉज को कोर्ट बेसिकली चेक करेगी और एविडेंस के मुताबिक ये चेक करेगी कि वो कहाँ फिट बैठती है। तो यहाँ 18 इंजरी थी, बट नॉन ऑफ द इंजरीज वेर ऑन द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी ऐसा इंजरी नहीं था जो शरीर के एक इम्पोर्टेंट पार्ट पर लगा था जिससे डेथ करने का इंटेंशन हो। तो इंटेंशन टू कॉज डेथ इन सेक्शन 299A खत्म हो गया आपका। जब 299A का इंटेंशन टू कॉज डेथ खत्म होगा तो 399 क्लॉज ए का इंटेंशन टू कॉज डेथ अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लेस ग्रेवर होता है और ये मोर ग्रेवर होता है। तो लेस ग्रेवर ही जब आपका डिस्कार्ड हो गया तो मोर ग्रेवर का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इंटेंशन टू कॉज डेथ खत्म हो गया। इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ 299B में दिया है, एज इज लाइकली 50-50 चांस। तो कोर्ट देखा 18 इंजरीज तो है लेकिन वो वाइटल पार्ट पे नहीं है, तो लाइकली 50-50 चांस भी नहीं कोर्ट को लगा कि उससे मौत हो सकती है, ठीक है। तो ये भी क्लॉज कैंसिल हो गया। और जब 299 क्लॉज बी कैंसिल होगा लेस ग्रेवर, तो 300 क्लॉज 3 भी अपने आप ही कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है, तो वो तो मोर ग्रेवर में आएगा। तो जब लेस ग्रेवर इन डिस्कार्ड हो गया तो ये तो अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ बचा आपका 299 क्लॉज सी और 300 क्लॉज 4। अब यहाँ पर देखो कैसे फंसता है। इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं हुआ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट प्रिज्यूम करता है एक रीजनेबल पर्सन को दैट ही मस्ट नो द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। कोर्ट ये मान के चलता है कि आप अपने एक्ट का कॉन्सिक्वेंस जानते हो। सो यहाँ पर 299C में कोर्ट ये नॉलेज का एक्सपेक्टेशन करके 299C में इसको ले लिया और उसको सजा 300-04 में दे दिया IPC। रिमेंबर 299 में कल्पेबल होमिसाइड का सजा 304 IPC पैरा फर्स्ट में होता है, पैरा फर्स्ट में। 299 क्लॉज ए बी का पैरा फर्स्ट में और क्लॉज सी का पैरा 2 में। वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, दिस मच इज क्लियर। सो knowledge plays a vital role. Now here also knowledge,
300 क्लॉज 4 में भी नॉलेज का एलिमेंट आपको मिलेगा, बट हियर नॉलेज प्लस एक्ट मस्ट बी इमेंसली डेंजरस, इमेंसली मतलब मोर डेंजरस, मोर ग्रेवर इन नेचर। लाइक आप एक पब्लिक रोड पे गन फायर कर दिए, जहाँ पर पब्लिक भीड़ इकट्ठा है वहाँ पर गन फायर कर दिए। अब here might be you might not have intention to cause death or bodily injury. Now the court presume अगर आप पब्लिक प्लेस पे गन फायर कर रहे हैं तो आपको उसका नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए। That's why this is immensely dangerous act and covered in section 300 clause 4. While here in 299C the act is not immensely dangerous, but sufficiently the court presumed that the accused must know the natural consequence of his act. So here the offence is immensely dangerous, here offence is less dangerous, and it is punishable under section 304 para 2, and it is punishable under section 300 clause 4, punishable under section 302 IPC under murder. ओके अब इसका एग्जांपल 300 क्लॉज 4 का एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप लोग बताइएगा। जैसे कि एक हस्बैंड अपने वाइफ को आग लगा देता है, वो 299C में होगा या 304 में होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आग लगा दिया किसी के पर्सन पे तो वो डेथ इमेंसली डेंजरस एक्ट में आएगा, क्योंकि उससे डेथ एकदम निश्चित ही है, तो वो 304 में कवर, 300 क्लॉज 4 के अंदर कवर होगा आपका, ठीक है। और इधर एक्ट जो है वो डेंजरस नहीं होगा, बट कोर्ट प्रिज्यूम दैट यू मस्ट नो द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्ट एंड पनिशेबल अंडर 304 IPC अंडर पारा 2 एंड 300 क्लॉज 4 पनिशेबल अंडर IPC 302 IPC। दोनों के पनिशमेंट, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट 304 में IPC में आती है, मर्डर की पनिशमेंट 302 IPC में आती है। पनिशमेंट इटसेल्फ एक कैटेगराइजेशन है दोनों के बीच में। नाउ अब हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्दर डिस्कसिंग में हम देखेंगे कि कोर्ट कैसे अप्रिशिएट करता है डिफरेंस, ठीक है, on degree of gravity, how these cases transfer from their sections, within section or between murder and culpable homicide. Now मान लो कि कोई केस आया कोर्ट के पास, तो कोर्ट ये देखेगा 304 में, कोर्ट ये देखेगा 299C में जा रहा है, यानी एक्यूज्ड जो है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल दिए थे, 18 इंजरीज दिया हुआ था। नाइदर ऑफ द इंजरी इज ऑन वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी बट द इंजरीज क्यूमुलेटिवली मतलब मिल के डेथ के रिजल्ट में काम आए थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया था इंजरी क्यूमुलेटिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ। नाउ हियर इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज नाइदर ऑफ द इंजरी ऑन वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ 18 इंजरी में से कोई भी ऐसा इंजरी नहीं था जो लाइकली टू कॉज डेथ कर सकता था, 50-50 भी चांस बना सकता था, तो क्लॉज बी भी खत्म हो गया। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्यूमुलेटिवली का क्लॉज आ गया कि क्यूमुलेटिवली 18 इंजरी एक साथ जब इंजरी को देखते हैं तो वो डेथ कर सकती है। तो इस केस में नॉलेज का ये लेके कोर्ट ये देखता है कि एक्यूज को नॉलेज होना चाहिए उसके एक्ट को, और कोई भी एक्यूज ऐसे छोड़ा जाना उचित नहीं होगा, तो क्लॉज सी में 299C में उसको पनिशमेंट दिया कोर्ट 304 IPC पैरा 2 में, ठीक है। अब देखो कैसे अप्रिशिएट किया जाता है इसको बीच में, विद इन सेक्शन 299 एंड इन कंपेयर टू 300। अब ये इसमें इंटेंशन नहीं है, इस केस में इंटेंशन टू कॉज डेथ या इंटेंशन टू बॉडली इंजरी प्रेजेंट नहीं है। नाउ सपोज इससे ज़्यादा कोई ग्रेव ऑफेंस हो गया, ग्रेव असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा ग्रेव हो गया और कोई ये 18 में से 5 to 6 इंजरीज ऑन वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी होगी लाइकली टू कॉज डेथ। वाइटल पार्ट का बॉडी का मतलब हुआ जो कि डेथ लाइकली 50-50 चांस बना देता।
तो द मोमेंट ये वाला क्लॉज आ गया 5 to 6 इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, देन ये 299B में भी जा सकता है, जो कि पनिशेबल है 304 IPC पैरा 1। पैरा 2 से निकल के द मोमेंट ये नॉलेज से निकल के कुछ और ग्रेव हो गया तो इसका पनिशमेंट बदल गया आपका पैरा 1 में पैरा 2 से। वेराइज नॉलेज वाला जो इंटेंशन नहीं था तो यहाँ 304 पैरा 2 में पनिशमेंट हो रहा था और यहाँ पैरा 1 में हो गया। अब इससे भी ग्रेवर हो गया तो वो आपका चला जाएगा मर्डर में। मर्डर में किस तरह से जा रहा है? 2 तरह से जा रहा है। इंटेंशन टू कॉज डेथ। ऑफ कोर्स इंटेंशन टू कॉज डेथ मैंने फर्स्ट में ही बताया वीडियो के शुरुआत में, इंटेंशन को देखना पड़ता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से। तो ये इंटेंशन पता करने के लिए नेचर ऑफ इंजरी का हेल्प ले सकता है कोर्ट, नेचर ऑफ वीपन यूज, जैसे कोई डेडली वीपन यूज हुआ है या फिर कोई लेस ग्रेवर वीपन यूज हुआ है, उससे कोर्ट एप्रिशिएट कर सकता है। ठीक है, तो कोर्ट मर्डर में जाने के लिए देखेगा कि मर्डर में कैसे जा सकता है। पहला इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो इसके लिए अभी मैंने बताया कोर्ट नेचर ऑफ इंजरी वगैरह देखेगा। दूसरा जाएगा क्लॉज 3 में सफिशिएंट, मान लो कि 50-50 चांस था, अब इससे भी ज़्यादा हुआ तो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ का मतलब हुआ कि वो एक हेल्दी पर्सन को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी मौत कर सकती है, तो इससे भी जा सकता है। या फिर एक्ट इमेंसली डेंजरस, मतलब मान लो कि पब्लिक रोड पे गोली चलाना, तोप चलाना या फिर किसी को आग लगा देना, तो ये सब इमेंसली डेंजरस में आता है। ठीक, और एक क्लॉज है 300 क्लॉज 2, वो हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर है, उसका कंपेरिजन इससे नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, नाउ कोर्ट ऐसे मर्डर में इसको एप्रिशिएट करेगी। सबसे कम होगा तो किस में जाएगा? 299 क्लॉज C एक्यूज्ड का नॉलेज को चेक करेगी। अगर इससे भी अगर इंजरी कोई भी वाइटल पार्ट पर लगती है 5 to 6 जो कि 50-50 रिजल्ट रखती है डेथ कॉज करने के लिए, तो वो 299B में जा सकती है। और अगर उससे भी ग्रेवर है तो मर्डर में जा सकती है। मर्डर में 3 तरीका आपको बताया, एक और तरीका है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, जो कि 300 क्लॉज 2 है। ठीक है, नाउ ये क्लॉज 3 सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर के बारे में जजमेंट है बिरसा सिंह। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि कैसे अपने आप में एक केस घूमती है, ट्रांसफर होती है अपने आप में क्लॉज के बीच में। ठीक है, इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एंड नॉलेज पर कोर्ट ये जज करती है। 299C में इंटेंशन नहीं भी रहेगी बट नॉलेज अगर कोर्ट को लगेगा कि क्यूमुलेटिवली डेथ कॉज करने के लिए वो इंजरी सफिशिएंट है बट इंटेंशन नहीं है, इसके करने के पीछे रीजन है क्योंकि वाइटल पार्ट पर कोई भी इंजरी नहीं है और कोई भी इंजरी अकेले 50-50 भी प्रोबेबल रिजल्ट नहीं दे रही है डेथ कॉज करने के लिए। लेकिन इस केस में भी एक्यूज जो है सेट 3 नहीं होगा और 299 क्लॉज C में नॉलेज के बेसिस पे उसको सजा मिल सकती है, जिसकी सजा मैं बार बार बता रहा हूँ 304 पैरा 2 में होती है। ठीक है, अब ये आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे अंदाज से, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, एक बार आप रीडिंग दीजिएगा वो आपको पता चलेगा। नाउ 300 क्लॉज 3 का चर्चा करना जरूरी है क्योंकि इस पे जजमेंट है बिरसा सिंह। 300 क्लॉज 3 बिरसा सिंह केस का जजमेंट है। ये जस्टिस विवियन बोस का गाइडलाइन फॉलो करता है। इसमें बोला जाता है, क्लॉज में दिया हुआ है 300 क्लॉज 3 कहता है इंटेंशन टू कॉज bodily injury and such bodily injury sufficient in ordinary course of nature to cause death. Now intention to cause bodily injury, इसके करने का मतलब एंड सच बॉडी इंजरी, इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग अपने बेयर एक्ट में।
टू कॉज बॉडली इंजरी एंड सच बॉडली इंजरी, मतलब कि ये जो बॉडली इंजरी है, जो इंटेंडेड इंजरी है और जो बॉडली इंजरी है, वो मस्ट बी द सेम इंटेंडेड इंजरी। इसको आपको लिख सकते हैं एंड सच के जगह पर आप लिख सकते हैं एंड द इंटेंडेड इंजरी मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द पर्सन ऑफ द डिसीज्ड। ओके, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो इंटेंडेड इंजरी है, एक्चुअल इंजरी है और इंटेंडेड इंजरी है, मस्ट बी सेम। ऐसा नहीं हो कि वो किसी मिसफॉर्चून या एक्सीडेंट का रिजल्ट हो। मतलब जो भी है वो इंटेंडेड इंजरी और एक्चुअल इंजरी मस्ट बी सेम इन द केस ऑफ 300+3। ये तो जस्टिस बीबीएन बोस का विरसा सिंह केस में एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान लो कि एक्यूज जो है डिसीज्ड के हार्ट में चाकू मारने जा रहा था और पैर में चाकू मारने जा रहा था और उसके हार्ट में लग गई, तो इस केस में इंटेंडेड इंजरी पैर में थी ना कि हार्ट में थी। सो ये एक सेविंग हो सकती है आपके एडवोकेसी के दौरान। ठीक है, ये सेविंग के रूप में आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर गाइडलाइन है कि इंटेंडेड इंजरी एंड द सॉरी दिस इज सम प्रॉब्लम नाउ। इसका मतलब ये है कि इंटेंडेड इंजरी और द एक्चुअल इंजरी प्रेजेंट ऑन द पर्सन ऑफ द डिसीज्ड must be same, must be the intended injury and the test is subjective, और इसका टेस्ट हमेशा सब्जेक्टिव होता है। ओके, सब्जेक्टिव करने का द मोमेंट ऐसे सब्जेक्टिव मतलब एक्यूज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे कि एक्यूज्ड का इंटेंशन वही इंजरी देने का था जो कि डिसीज्ड के पर्सन पर प्रेजेंट है, और ये मेक श्योर करेंगे कि वो जो इंजरी है मिसफॉर्चून या एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। बाकी जो भी क्लास 3 में टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ टेस्ट है, उसमें प्रोसिक्यूशन को कोई भी चीज एविडेंस देने का मतलब नहीं होता। ठीक है, सेक्शन 300 क्लास 3 थोड़ा अच्छा था इसलिए बता दिया आप लोगों को। नाउ आई होप डिफरेंस क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत। नाउ सेक्शन 300 क्लास 2 ये स्पेशली आप अलग से पढ़ेंगे, स्पेशल। ठीक है, इसको मैं स्पेशल बोलता हूँ और इसको स्पेशली आप अलग से पढ़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है कंपैरिजन। ठीक है, इसमें इंटेंशन टू कॉज bodily injury and the accused know the particular injury likely to cause death। ठीक है, बेसिकली इस क्लॉज में टिक कुछ खास नहीं है। 302 कहता है स्पेशल peculiar situation of deceased। द मोमेंट मैं peculiar situation कहता हूँ मतलब कि डिसीज्ड की कोई ऐसी मेंटल या फिर फिजिकल इलनेस थी जो एक्यूज्ड को पता थी। एक्यूज्ड को पता था कि डिजीज जो है वो कमजोर दिल का या फिर हार्ट का बीमारी है उसे, तो 2 मंजिला से भी फेंकने पर वो मर सकता है। ठीक है, या फिर 1 मंजिला से भी, या फिर बिलो फर्स्ट फ्लोर या फिर कुछ ही हाइट से उसे फेंकेंगे तो वो मर जाएगा। एक्यूज्ड को ये बात पता थी, नॉलेज में थी, एंड द एक्यूज्ड नोज अबाउट दैट पार्टिकुलर स्पेसिफिक पेक्यूलियर कंडीशन ऑफ द डिसीज्ड। सो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है जो लाइकली टू कॉज डेथ भी नहीं हो सकता है, 299B में भी नहीं हो सकता है, और सफिशिएंटली भी नहीं हो सकता है, और नॉलेज का भी पार्ट प्ले नहीं करेगा। फिर भी कोर्ट उसको छोड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ सजा तो जरूर देगी, और वो सजा 300 क्लॉज 2 में है। ठीक है,
300 क्लॉज 2 कहता है आपको नॉलेज थी डिसीज्ड की पेक्यूलियर कंडीशन की, डिसीज्ड हार्ट का कमजोर था और आपने उसे 10 फीट 12 फीट से भी धक्का दिया तो वो मर सकता है। तो ये बेसिकली एक स्पेशल क्लॉज है, इसका कंपैरिजन से कोई लेना देना नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं 299 बी को पढ़ लेते हैं 300 क्लॉज 2 के साथ, जो कि एकदम गलत है। इसको कभी एक साथ मत पढ़िए, रैदर 299 बी को पढ़ना चाहिए 300 क्लॉज 3 के साथ हमेशा। ये ध्यान दीजिए, ये मतलब रामबाण है और ये आप लोग हमेशा कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। इसको अवॉइड कीजिए। 300 क्लॉज 2 को आप स्पेशल पढ़िए अलग से और 299 बी को 303 के साथ पढ़िए, ठीक है। नाउ लेट मी चेक इफ एनीथिंग रेस्ट बिटवीन। हाँ चलिए पनिशमेंट देख लेते हैं। कैटेगोराइजेशन ऑन पनिशमेंट, पनिशमेंट के बेसिस पर भी कैटेगराइजेशन है दोनों के बीच में। 299 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी की पनिशमेंट हमको 304 पैरा 1 के अंदर मिलती है, ठीक है। और 299 क्लॉज सी की पनिशमेंट 304 पैरा 2 के अंदर मिलती है। वेयरएज सेक्शन 300 आईपीसी मर्डर की पूरी पनिशमेंट 302 आईपीसी में मिलती है, जो कि डेथ, आइदर डेथ है आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, हियर पनिशमेंट इज imprisonment for life or either up to 10 years. ओके, नाउ इससे पता चलता है कि पनिशमेंट में भी डिफरेंस है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप जो ऑफेंस है उसको अप्रिशिएट अच्छा से करें, ठीक है। थोड़ा सा इधर और उधर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ देयर एक्ट इज वेरी 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 डिफिकल्ट एट इनिशियल स्टेज। एक बार आप मास्टर कर लोगे उसके बाद आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी एंड एक्यूज्ड नो। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक और दे दिया इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी सफिशिएंटली इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। अब किसको किसके साथ पढ़े कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं कहा 300 क्लॉज 2 को हमेशा अलग से पढ़ें और 299 क्लॉज बी को 303 के साथ पढ़ें। ओके, नाउ एक चार्ट बनाता हूं मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक चार्ट बना के आपको दिखाता हूं और ये चार्ट काफ़ी हेल्प करेगी आपको ये समझने में, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं शुरू करूंगा नीचे से। सिर्फ नॉलेज अगर कोड को पता चले, नॉलेज क्यूमुलेटिवली एक्ट जो है वो कॉज है डेथ की, क्यूमुलेटिवली एक्ट कॉज है डेथ की। कहने का मतलब है 50-50 प्रोबेबल चांस भी नहीं है बॉडली इंजरी देने का। इंजरी ऐसा जगह पर नहीं है जो सब वाइटल पार्ट पे है और लाइकली टू कॉज डेथ है, लेकिन क्यूमुलेटिवली एक साथ जब इंजरी को मिला रहे हैं तो डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट प्रिज्यूम करता है नॉलेज होना चाहिए एक रीजनेबल पर्सन को उसके एक्ट का, रिजल्ट का, जो भी एक्ट करता है उसके रिजल्ट का नॉलेज होना चाहिए। और ये चला जाता है आपको 299 क्लॉज सी में, ठीक है। 299 क्लॉज सी में ये चला जाता है। अब इससे भी ज़्यादा इंजरी आपको आती है तो 299 क्लॉज डी, जहाँ पर 50-50 चांस होता है। हो सकता है कि यहाँ पर 50-50 चांस है, ठीक है, डेथ होने की। लाइकली टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ ध्यान रखिएगा। 299 इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, इंटेंशन टू कॉज बॉडली इंजरी है। और बॉडली इंजरी जो है वो लाइकली टू कॉज डेथ मतलब प्रोबेबल रिजल्ट है। कुछ इंजरीज ऐसी है जो डेथ कर सकती है, तो उसमें 299 बी में जाएगी। अब इससे ज़्यादा अगर इंजरी आती है तो 300 क्लॉज 3 में जा सकती है, ठीक है। 300 क्लॉज 3 में जा सकती है, जिसमें सफिशिएंटली की
एलिमेंट आ जाएगी। अब इससे ज़्यादा आएगी, इससे ज़्यादा मतलब क्या, 300 क्लॉज 1 इंटेंशन टू कॉज है। सीधा पता चल रहा है इलस्ट्रेशन ए के साथ पढ़ने पर कि हेड शॉट है गन से वाई के, तो 300 क्लॉज ए में चली जाएगी। अब एक पर्टिकुलर स्पेशल जो मैंने बताया 300 क्लॉज 2, जिसमें एक्यूज को नॉलेज होती है, एक्यूज डिसीज की पेक्युलियर कंडीशन इलनेस की नॉलेज है, और उस नॉलेज अगर आप साबित कर देते हैं तो ये आपका 302 में चला जाता है। तो ये चार्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आता है, सबसे नीचे आता है सी। और एक और तरीका है मर्डर में शामिल करने का, 300 क्लॉज 4 एक्ट इमेंसली डेंजरस, एक्ट इमेंसली डेंजरस एंड एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जिसमें किसी को अब्लेस कर दें आप, या फिर तोप चला दें, गोली चला दें, या फिर किसी को माउंटेन से धक्का दे दें, तो ये एक इमेंसली डेंजरस एक्ट में आ जाएगा और 300 क्लॉज 4 में जा सकता है। ठीक है। नाउ एक केस है स्टैनली वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें सिंगल ब्लो ऑन हेड ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब जो मरा हुआ है, ठीक है। सिंगल ब्लो ऑन द हेड ऑफ डिसीज्ड, सिंगल ब्लो है, हॉकी स्टिक से मार देता है उसके सर पे। अब क्या ये क्वेश्चन आपके लिए है, सिंगल ब्लो ऑन द हेड शॉट ऑफ द डिसीज्ड, अब क्या ये 299D में जा रही है? 50-50 किसी को जरूरी है कि आप हॉकी स्टिक से मारेंगे तो वो 50-50 चांस हो जाएगी मरने की, या फिर सफिशिएंटली इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ है? नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। और ये 299C में पनिशेबल हो गया, और जिसका पनिशमेंट 304 पैरा 2, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। तो ये बस एक केस था एग्जाम्पल देने के लिए, क्लियर करने के लिए। सो डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ये आपका क्लियर हो सकता है। अब मर्डर का कुछ जनरल एक्सेप्शन है। अब एक चीज मिलता है आईपीसी में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दोस्तों ये कल्पेबल होमिसाइड था, ये मर्डर था, जिसका डिफरेंस हम जानेंगे। अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का कहने का मतलब है जो कि मर्डर है, एक तरीका से देखें तो वो मर्डर का एलिमेंट कैरी कर रहा है, एलिमेंट कैरी कर रहा है, आइदर फ्रॉम क्लॉज 1 to 4 ये मर्डर का एलिमेंट कैरी कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस है। सर्टेन एक्सेप्शंस है दोस्त। जब आप 300 आईपीसी का बेयर एक्ट में लैंग्वेज देखते हैं तो शुरू होता है ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर एक्सेप्ट हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। एक्सेप्ट हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड का मतलब है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्शन के रूप में डाला गया है। ठीक है। एक्सेप्ट हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड का मतलब हुआ कि इसके बाद कुछ क्लॉज दिए गए हैं वो आपका मर्डर नहीं होगा, और उसके बाद मर्डर का 4 क्लॉज आपके सामने आ जाती है। नाउ एक्सेप्शन में क्या है, ये इसी के एक्सेप्शन 300 एक्सेप्शन 1 to 4 या 5 है। ठीक है। जिसके अंदर एक्सेप्शंस आती हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ग्रेव प्रोवोकेशन। इस पे काफी अच्छा केस है जिसमें कोर्ट अप्रिशिएट किया था सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का, KM नानावती केस, KM नानावती केस वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है।
केम नैनावती केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हमेशा सेक्शन 300 का एक्सेप्शन को ट्रीट किया जाता है, जो कि आपका स्पेसिफिकली रिटेन है वहाँ पर। सडन एंड एक्सेप्शन 1 है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। दूसरा एक्सेप्शन है एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, द राइट ऑफ पीडी। दोस्त एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। सीधा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सेप्शन में नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जस्टिफिएबल होमिसाइड में आता है, जो कि एक जनरल एक्सेप्शन अलग से चैप्टर है आईपीसी में। सो कुछ बुक्स में सीधा यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस दे दिया रहता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन है, ना कि प्राइवेट डिफेंस है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्त आगे आप देखिएगा तो एक्सेप्शन में आपको कॉन्सेंट मिलेगी, सडन फाइट मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 एक्सेप्शन है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर, और इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं वीडियो डालूंगा इसके बारे में। और इसकी सज़ा जो है 300 सेक्शन 304 के क्लॉज में ही मिलती है। इसकी सज़ा सेक्शन 302 में नहीं जाके एक्सेप्शन होने के कारण 304 में मिलती है। ओके, सो ये आपको आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आई होगी। नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई। एक्चुअली मैं इतना सोचा नहीं था कि इतनी लंबी होगी, बट ये जो चैप्टर ही है, ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है काफ़ी वेग है, और काफ़ी लोग को वेग तो एक्चुअली करेक्ट टर्म नहीं होगा, काफ़ी लोग को समझ में नहीं आती है बेसिकली इनिशियल स्टेज में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ये आपके लिए ही है बेसिकली। सो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की पूरी वीडियो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर पे, जो कि आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई सजेशन हो या कोई भी डिस्क्रिपेंसीज और एरर हो वीडियोज़ में, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसे देखूंगा, सुधारूंगा, या फिर अगर आप कुछ मुझे देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स एंड हिट द बेल आइकन जरूर से। थैंक यू।